बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। हुजूर वाला आज एक इंतहाई अहम दिन था। आप चूँकि जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे किए गए। मैंने बहुत अहम खबरें आप तक पहुँचानी है, आपने ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुननी है। और मुजाहरे किए गए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ इजहार यकजहती की गई। और ये देखें, आपको हम सब को करना भी चाहिए, हम सब पर फ़र्ज़ भी है। जितनी वहाँ पे जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, जितनी वहाँ पे बर्बरियत हो रही है, जितनी वहाँ पे लाकानूनियत है, जिस तरह से बच्चों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है फ़लस्तीन में, तो इस बारे में हम सबको एहतजाज करना चाहिए। ये हम सब पर लाजिम है, फ़र्ज़ है। हमें अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी औकात के मुताबिक, अपने अपने वसाइल के मुताबिक हर जगह पर एहतजाज हमें रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें कम अज़ कम आपको हमदर्दी और यकजहती का इजहार ज़रूर करना चाहिए। आज ये सबसे पहले कदम उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने मुल्क भर में अपने कारकुनान से कहा कि जुम्मे वाले दिन आप लोग निकलें, सड़कों पर निकलें, यकजहती का इजहार करें अपने मुसलमान भाइयों के साथ, और बताएं कि इस जुल्म बर्बरियत, इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हम सब मुत्तहिद हैं। और आज लाहौर में, लाहौर प्रेस क्लब के सामने, इसके अलावा कराची के अंदर, पेशावर में बड़ी तादाद में, पेशावर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, मैं कौन कौन से शहर आपको बताऊँ, मुल्क भर में इमरान खान साहब की एक कॉल के ऊपर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक कॉल पर लोग जौक दर जौक निकले। लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट सुनना है आपने, वो कॉल तो कामयाब है। लोगों को ये खौफ था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन आज अंदाज़ा इस बात का नहीं था कि जिन लोगों को रोका जा रहा है, किस बुनियाद पे आप रोक रहे हैं। ठीक है, आप क्या जिनके ख़िलाफ़ आज मुजाहिरा था उनका आप साथ दे रहे थे, उनसे मसला है कि उनके ख़िलाफ़ मुजाहिरा ना किया जाए? यानी आज पाकिस्तान से आज आपने पैगाम किस तरह का दिया, यानी जो जुल्म कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ना निकला जाए। आप फिर यजीदी हुए ना। आज कोई सियासी एक्टिविटी तो नहीं थी, आज कोई सियासत तो नहीं हो रही थी ना। लेकिन आज लाहौर के अंदर, लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस नेक मकसद से भी डंडे के ज़ोर पर रोका, उनको गिरफ्तार किया, उनको मारा, उनको ले गए। कौन ले गए? पंजाब पुलिस के जरी जवान। और किसी बाबू के, किसी आईजी, डीआईजी, एसएसपी की आप गुफ्तगू सुन लें, आपको उनसे बड़ा कोई अखलाकिया, रूल ऑफ लॉ, एक्सप्रेशंस, आइन, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला आपको कोई और मिलेगा नहीं। आईजी की बातें सुन लें। लेकिन आप जब पूछेंगे तो वो कहेगा मजबूरी, फ़लाँ टमकाँ, नौकरी का मसला है। इसी तरह से इस्लामाबाद में कैमरों की मौजूदगी में अवाम को गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया। कोई उनको परवाह नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मीडिया देख रहा है, रिपोर्ट हो जाएगा। और हत्ता के पाकिस्तान के मीडिया पर बताया भी नहीं गया। इस मीडिया ने 10-12 खरब खाए हैं भाईजान, ये नहीं बताएंगे, डॉलर इनके मुंह में चले गए हैं। हम आपको बताएंगे, ये फेसबुक वाले, ये यूट्यूब वाले, ये माड़े माड़े साफ़ी आपको बताएंगे, ये सेठ नहीं बताएगा आपको। यही सूरत हाल कराची में थी, यही गिलगित के अंदर लोगों का समंदर था, केपीके में लोगों का समंदर था। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल अब ये है कि ये जितनी सियासी जमातें बाकी कोशिश कर रहे थे, इनका नंबर आप गिन लें। बाकी जो जमातें आज एहतजाज के लिए निकली हैं, चंद लोग तहरीक इंसाफ जिनको खौफ है गिरफ्तारियों का। हत्ता कि आज वो तंजीमें, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, कराची में, लाहौर में और बहुत सारी जगहों के ऊपर, वो मुल्क में कल अदम तंजीमें हैं, उनके ऊपर पाबंदी है, उनकी ऐसी ऐसी सरगर्मियाँ हैं कि आप कानों को हाथ लगाएं। आज उनको भी इजाज़त दी गई, उनको भी इजाज़त थी, लेकिन अगर इजाज़त नहीं थी, किसको नहीं थी, किसको इजाज़त नहीं दी गई, तो वो एक ही सियासी जमात है। यानी उन कल अदम तंजीमों को भी माफ़ी है, उनके गुनाह भी माफ़ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई। लेकिन आज बुनियादी तौर पर आपने तहरीक इंसाफ को नहीं रोका, आज आपने कुछ और दुनिया को पैगाम भेजा है। आज मशरिक़ वुस्ता में आपके मुसलमान भाई बहन बैठ के देख रहे होंगे आपने क्या किया। लेकिन आखिर कब तक आप ये यजीदियत करेंगे? पाकिस्तानियों का काम था इजहार यकजहती करना, उन्होंने किया, डंके की चोट पर किया।
हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम मज़लूम के साथ हैं, हम उन बच्चों के साथ हैं जिनको छल नहीं किया जा रहा है, उन पे अटैक करके, एयर स्ट्राइक करके। लेकिन आज मुल्क के बड़ों को सोचना चाहिए, ताकतवरों को सोचना चाहिए। फिर वो पेशावर के अंदर साबिक गवर्नर शाह फरमान जो हैं वो भी अचानक मंजर आम पर आए, और उनके मंजर आम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने अच्छा खासा गुस्से का इजहार किया, और उनके मुताबिक कि आप इस मुश्किल वक्त में खामोश क्यों हैं। ये देखिए आज बड़ा ही एक ज़बरदस्त पैगाम क्या है पाकिस्तान से, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, ये उन मज़लूमों के लिए आज आवाज़ बुलंद करनी थी। एक ख़बर मैं आपको जाते जाते और देना चाहता हूँ। वो ख़बर ये है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो नया वोटर है ना, वही असल में गेम चेंजर है, उसी ने गेम तब्दील करनी है। तो ख़बर आई कि 1,30,00,000 अफराद जो हैं शायद उनको हक़ राय दही से महरूम रखा जाएगा, वोटर लिस्टों के ज़रिए गेम डाली जाएगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिरन तो तरदीद कर दी है, और उनके मुताबिक इस सिलसिले में जो मरदमशुमारी है वो एक अलग मामला है, और जो वोट होता है वो आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर पर होता है। वोट डालने का जो हक़ है वो दिया जाएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन गेम डाली जा रही, 1.25 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा ये नंबर होगा, और उनका बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। अब मरीम नवाज़ साहिबा आज भी मॉडल टाउन के अंदर, वो मरीम नवाज़ साहिबा जो कहती थी कि इमरान खान तुम लोगों के अंदर जा नहीं सकोगे, तुम्हें अंडे टमाटर पड़ेंगे, क्या कुछ पड़ेगा। तो जनाब मरीम बीबी लाहौर शहर में अब निकलने की हिम्मत नहीं कर रही। हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमर दराज गोंदल, उन्होंने उनको ऐसा एक्सपोज किया जलसों में, उन्हीं के नून लीग के जलसों में जनाब तहरीक इंसाफ के लोग गए होते थे और वहाँ पे बाकायदा नारे लगा रहे होते थे। और अब ये डर गए हैं, बल्कि बढ़ गए हैं। वो है ना शेर अफजल मरवत का जुमला बड़ा मशहूर है कि प्रोग्राम, सहाफ़ी ने सवाल किया प्रोग्राम जारी रहा, उन्होंने कहा नहीं प्रोग्राम कहाँ जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो उसी तरह मैं आपको ये बताऊँ, ये डर गए हैं क्योंकि अब ये इनके जलसे जो हैं वो बढ़ गए हैं, अब इनमें जलसे करने की हिम्मत नहीं रही। पाकिस्तान की अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज मैं आपको एक छोटा सा जाते हुए बता दूं, ये शहबाज शरीफ साहब ने शेखपुरा में एक जलसा रखा हुआ था, और शेखपुरा शहर से बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, दीगर हलकों से भी, मेरा जो आबाई हल्के नारंग मंडी मुरीद के, वहाँ से भी बसेस, टोयोटे गाड़ियाँ, वैन्स भर के वो ले गए हैं वहाँ शेखपुरा में, ताकि वो वहाँ पर अपनी पावर शो कर सकें। लेकिन पावर शो नहीं कर सके। भाई क्यों लोग आए आपके जलसों में? आपने महंगाई की जो चक्की में आवाम को दलदल में फंसाया ना, और पीसे आपने महंगाई की चक्की में। लोग पागल हैं, लोग चूंटिए जो आपके उधर आए जलसों में। क्यों आए भाई? और आप कहते हैं महंगाई, और उल्लू के पट्टो शर्म करो, किसको ये पागल बना रहे हो? महंगाई आपने खुद की है, और अपनी महंगाई पे बता रहे हो तफसील, हर चीज़ इतने की हो गई है। थोड़ी सी भी आपको गैरत हो ना, तो आप शायद चुल्लू पर पानी में डूब मरें, क्योंकि आप किसको पागल बना रहे हैं? आप इमरान खान पे महंगाई का इल्ज़ाम लगाते हैं। ओ भाई, आप एंड पे तो गवर्नमेंट आपकी थी, आपसे बेहतर दौर तो इमरान खान का था। तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानी बड़े बाशऊर हैं और इनकी बातों में नहीं आएंगे, जो ये झूठी कहानियाँ गढ़ के तो जलसों में कर रहे होते हैं, और वो भी बड़ा ये मुश्किल से बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि इनसे कहानी अब बन नहीं रही। अपना ख्याल रखें दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।